हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उस कहानी का नाम है प्यार की तड़प। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। अनु की जैसे ही दीपक पर नजर पड़ी वह सन्न रह गई। जिस चेहरे को वह 20 साल से भुलाने की कोशिश कर रही थी वह सामने था। नजर दीपक की भी पड़ी, पर इससे पहले कि वह कुछ कहे अनु पहाड़ी के छोटे रास्ते से होती हुई अपने कमरे पर पहुंच गई। 20 साल पहले का चित्र आंखों के आगे घूम गया। वह बीएड कर चुकी थी कि पापा ने दीपक से उसकी शादी पक्की कर दी, जो पेशे से डॉक्टर था और पास के कस्बे में ही सरकारी अस्पताल में लगा हुआ था। माँ पापा खुले विचारों के थे, इसीलिए दीपक हर रविवार को अनु के घर आ जाता और दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता था। अनु और दीपक मन से इतना पास आ गए थे कि शादी की घड़ियां गिनते रहते थे और उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। अनु की शादी में 15 दिन बाकी थे, कार्ड छप चुके थे, सब तैयारियां हो गई थी। अचानक पता चला कि दीपक के माँ बाबा ने अनु और दीपक का रिश्ता तोड़ दिया और अनु के घर से थोड़ी दूर दूसरे मोहल्ले में रहने वाले सेठ किशोरी लाल की लड़की सुषमा से सगाई कर दी। अनु को काटो तो खून नहीं। अनु के माँ पापा और भाई तो जैसे पागल हो गए। उस समय तो लोग समाज की भी ज़्यादा परवाह करते थे। पापा ने दुकान पर और भाई ने नौकरी पर जाना बंद कर दिया। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। दीपक हर रविवार को घर आता था। दीपक की बारात अनु के घर के आगे से होती हुई सुषमा के दरवाजे पर पहुंची। अनु के घर का हर दरवाजा, खिड़की और रोशनदान तक बंद था, पर फिर भी शहनाई की आवाज़ उन सबके सीनों को चीरती हुई गुजर रही थी। घर में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अनु अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वह सोच ही रही थी कि कौन होगा, क्योंकि वह किसी से वास्ता ही नहीं रखती थी, न किसी के पास जाती थी, न किसी को अपने कमरे पर बुलाती थी। इतने में दोबारा दस्तक हुई, जिससे लग रहा था कि जो दरवाजे पर है वह बड़ी बेसब्री में है। अनु अब साथ में डूबी हुई तो थी ही। वह अनमने मन से उठी और धीरे से दरवाजा खोला। सामने मकान मालकिन के छोटे लड़के के साथ दीपक खड़ा था। अनु उसे देखते ही सकते में आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब दीपक ही बोला, अनु कैसी हो? अनु ने दरवाजा बंद करने की चेष्टा की, पर दीपक ने हाथ अड़ा दिया और बोला, अनु ऐसे नहीं चाहूँगा। पूरे 18 साल हो गए ढूंढते हुए, अब कहीं मेहनत पल्ले पड़ी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो, अनु ने दीपक से कहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। अनु को हल्का सा धक्का देते हुए अंदर आ गया। अनु ने कहा, मैं अभी शोर मचाती हूँ कि कोई गुंडा मेरे घर में घुस आया। दीपक बिल्कुल ढीठ होकर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं रोकूंगा नहीं। अनु ने मालकिन के लड़के को टॉफी दी और भेज दिया। फिर काफी दूर एक स्टूल पर बैठ गई और सपाट चेहरे और आवाज में बोली, कहो, मैं सुन रही हूँ। दीपक ने कहना शुरू किया, तुम अनु मुझे 20 साल से फरेबी, धोखेबाज और न जाने क्या क्या कहती आ रही हो। यह सब तुम्हारे पार्ट पर सही भी है। मैंने तुम्हारे साथ किया ही इतना बुरा कि मैं 7 जन्म भी प्रायश्चित करता रहूं तो कम है। अनु एक चट्टान की तरह बैठी सुन रही थी, क्योंकि 20 सालों के दुख और संघर्ष ने उसे पत्थर बना दिया था। पर अनु, मेरी आप बीती सुनकर अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी दिल पसीजा और तेरी आंखें नम हुई तो मैं समझूंगा मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। दीपक कुछ पल रुका, फिर आगे कहने लगा, जिस दिन अपनी शादी में 18 दिन रहते थे तो उस दिन मेरी बहन का रिश्ता करवाने वाला बिचौलिया आया और कहने लगा कि उसके ससुराल वालों को मारुति 800 गाड़ी दहेज में चाहिए। सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तुझे तो पता है हमारे घर की तब क्या हालत थी। मुझे ही बाबूजी ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था। लड़की का रिश्ता टूटा तो समझो कहीं की नहीं रहेगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं कि कोई नौकरी करके जिंदगी काट लेगी। माँ ने कहा, मैंने कहा, माँ तुम कैसी बात करती हो? माँ मुझे बीच में ही रोक कर बोली, बहन का रिश्ता बचाने के लिए सेठ किशोरी लाल की लड़की सुषमा, जो कैंसर की पीड़ित है, उससे विवाह कर ले। मोटा पैसा मिलेगा, बहन की शादी हो जाएगी, घर के सारे पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा, अनु का भी तो रिश्ता टूटेगा, उस बेचारी को सजा क्यों? माँ समझाने लगी, यह सुषमा तो साल 6 महीने की मेहमान है, कह रहे हैं
उसे तो एक बार बस दुल्हन बनाने का अरमान है जो सेठ किशोरीलाल हर कीमत पर पूरा करना चाहता है। तुम अनु को सब बता दो, अगर तुमसे सच्चा प्यार होगा तो इंतजार कर लेगी। मैं बुरी तरह फंस गया। फिर सोचा तुम मुझे समझती हो, तुम ही मुझे रास्ता दिखाओगी। मैंने तुमसे मिलना चाहा। इतनी देर में पूरे शहर में बात फैल गई कि दीपक का रिश्ता तो सुषमा से हो गया। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी बात सुनना तो दूर, मेरी शक्ल देखने को भी मना कर दिया। तुमसे मिलने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। शादी हो गई, उसके बाद भी तुम्हें मिलने की लगातार कोशिश करता रहा कि एक बार तुम्हें सारी बात तो बताऊं, पर तुम शहर छोड़ चुकी थी। पता नहीं कहाँ गई, कोई बताने को तैयार नहीं था। सुषमा की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। पूरे 2 साल बाद उसने दुनिया छोड़ दी। मुझे लगा अब मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। घर वालों को सब पैसा कोठी देकर निकल पड़ा। कभी कहीं 4 महीने तो कभी 6 महीने रुकता। कोई धर्मार्थ डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती थी, रोटी का प्रबंध कर लेता था। पूरे शहर के स्कूलों के बाहर चक्कर लगाता रहता था कि शायद तुम दिख जाओ। जब एक शहर के स्कूलों से हताश हो जाता तो दूसरे शहर पहुंच जाता, पर भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि मरने से पहले एक बार अनु को जरूर मिला देना, ताकि अगर वह मेरे को समझ सके तो शायद उसका गुस्सा और अपमान कुछ कम हो जाए। बस बचा जीवन कुछ अच्छे से जी ले। मुझे अपने गुस्से और अपमान की परवाह नहीं, पर जो मेरे माँ बाप और भाई का जीवन खराब हुआ वह कैसे भुला दूं। पापा तो इतना सदमे में आ गए थे कि उसी दिन खाट पकड़ ली। माँ अंदर ही अंदर घुल रही थी। भाई ने सारी कोशिशें करके दूर साउथ में अपनी ट्रांसफ़र करवा ली। पापा ने 2 साल में दुनिया छोड़ दी, वहाँ का सारा कामकाज बंद कर दिया। आज तक भी वह घर वैसा ही बंद पड़ा है। न कोई वहाँ गया, न उसके दरवाजे खुले। भाई की कई सालों बाद बहुत मिन्नतें करके मैंने और माँ ने शादी करवाई, पर मैंने देखा है हंसी इस परिवार के चेहरों से सदा के लिए गायब हो गई। क्या कसूर था मेरे माँ बाप का, क्या कसूर था मेरे भाई का? हाँ, बस इतना कि उन्होंने सगाई के बाद हमें कभी मिलने से नहीं रोका, तुम्हारे पर विश्वास किया। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हारे माता पिता ने यह रिश्ता तोड़ा था। यह तो माँ ने अपनी कसम दे रखी है कि तुझे जीना है, बस इस जीवन को ढो रही हूँ। अब तुम जा सकते हो, कहकर अनु ने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। दीपक चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, पर कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अनु की दोबारा आवाज़ आई, तुम अभी तक गए नहीं? अनु ने लाख कोशिश की अपनी आवाज़ में तलखी लाने की, पर उसमें तो नमी आ गई। उसको लगने लगा वह कमज़ोर पड़ रही है। पलटी और यह कहते हुए, ठीक है तुम नहीं जा रहे तो मैं जा रही हूँ। दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सामने अपने भाई रमेश को खड़े पाया। अनु दौड़कर भाई से लिपट गई। अनु रोते रोते बोली, भाई यह आज अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आया है। इसको पता ही नहीं इसने कितने लोगों का कत्ल किया है और कितनों को जिंदा लाश बना दिया। अनु फफक रही थी। रमेश ने उसको सहारा दिया और अंदर लाकर कुर्सी पर बिठाकर फिर बोला, अनु मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही आया था कि इतने में दीपक को तुम्हारे कमरे की तरफ बढ़ते देखा और मैं दीवार की ओट में हो गया। फिर मैंने बाहर खड़े होकर इसकी सारी बातचीत सुनी। अनु इसमें न तो दीपक का दोष है न ही किसी और का। यह हमारे भाग्य में लिखा था। वही हुआ जिस पिछले 18 साल से यह दर दर की ठोकरें खा रहा है, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। अगर इसे पैसे से प्यार होता तो वही सेठ किशोरीलाल की दी हुई शानदार कोठी में रहता, दूसरी शादी कर लेता और डॉक्टरी से पैसा कमाता रहता। पर क्योंकि इसने तुमसे सच्चा प्यार किया था तो यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। इसका प्रायश्चित सच्चा है, इसे माफ़ कर दो। पर भाई, जो इसके कारण रमेश ने अनु के वाक्य को पूरा नहीं होने दिया। उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बहन तू भी कहाँ दीपक को भूल पाई। आज तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने है, इसे समेट लो। बहुत किस्मत वालों को ही खोया हुआ प्यार दोबारा मिलता है। यह कहते हुए रमेश ने दीपक को अपने गले से लगाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अनु का हाथ उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही भाई ने अनु का हाथ दीपक के हाथ में दिया, अनु ने महसूस किया कि दीपक के हाथ की तपिश आज भी वैसी थी जब 20 साल पहले वो हाथ पकड़कर कहता था, अच्छा अनु। अगले हफ्ते शादी के बाद इस तपिश ने पत्थर बनी अनु को पिघलाकर मोम कर दिया। तीनों की आंखों से गंगा यमुना बह रही थी।
उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह दर्द भरी प्रेम कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।